जरा सुनिएगा। मुकाई साहब, भारत ने ये जो हमें सैलाब के खतरे की इतला दी है और उसके लिए जो चैनल इस्तेमाल किया गया है वो किया गया है भारतीय हाई कमीशन का। तो इसके पीछे क्या मैसेज है? भारत ने ये चाल क्यों चली है? अरे क्या क्या करूं मैं इसका? ये हिंदुस्तान की तरफ से ये हरबा इस्तेमाल किया गया कि देखें जी, हमने तो एडवांस बता दिया उनको, अच्छा हम पानी छोड़ने लगे हैं दरिया तवी में, ठीक है। लेकिन आप इसको हिंदुस्तान की तरफ से हमारे लिए कोई फेवर ना समझें। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद डीसी भाई। जय हिंद भाई। कल गौरव भाई आपने एक न्यूज सुना होगा कि इंडिया ने पाकिस्तान को पहले से ही वार्निंग दे दिया पानी छोड़ने से पहले। पानी छोड़ा कल और लाखों पाकिस्तानियों की जान बचाई। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से कुछ ऐसा रिएक्शन आ रहा है गौरव भाई, मतलब एहसान मानना नहीं है पाकिस्तान को इंडिया का, उल्टा इंडिया पे आरोप लगाना है इनको। ठीक है, आज की वीडियो में हम दिखाएंगे। खैर पाकिस्तानी मीडिया है तो हमेशा से ही इनका चलता रहा है कि भाई इंडिया ने पानी छोड़ दिया, कभी बोलते हैं कि पानी रोक दिया। पानी छोड़ना भी प्रॉब्लम, रोकना भी प्रॉब्लम पाकिस्तानियों के लिए। अब सोचने वाली बात है डीसी, कल ही जो है पाकिस्तान की जो नंबर 1 एंकर पर्सन है फिजा खलीफा, वो कह रही थी कि हमें जो है बात करना होगा, थोड़ा प्यार दिखाना होगा, है ना। वो प्यार दिखा रही थी और उसी का मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया जो है, ठीक है आप वेलकम कर लेते कि चलो कम से कम भारत ने बताया तो ऐसे ही कि पानी जा रहा है, चाहे बहुत ज्यादा पानी छोड़ा है हमने, लेकिन ना। लेकिन अच्छा, एक प्रश्न मुझे डीसी लेकिन मैं दोस्तों से पूछना चाहूंगा यार, ये डिसीजन कैसा लगा दोस्तों आपको कि हाई कमीशन के द्वारा बताया गया एक्चुअली में, तो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, मतलब अंदर ना बता के, उसके अकॉर्डिंग ना बता के हाई कमीशन का सहारा लिया गया और वहां से बताया गया। तो ये डिसीजन कैसा लगा आप लोगों को दोस्तों, कि सही किया, गलत किया? दोस्तों की थिंकिंग अपनी जगह, उनकी भाई थिंकिंग बिल्कुल एक्सेप्टेबल, लेकिन जो मैं सोचता हूँ वो पहले जल्दी से बता देता हूँ गौरव भाई। मेरी सोच ये है कि ठीक किया इंडिया ने, जो भी किया ठीक किया। बताना भी जरूरी होता है दुनिया का, मतलब भाई दुनिया की नजर में हमारा कोई नेगेटिव थिंकिंग ना जाए। अब देखो हर एक चीज को यार हमें भी नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है कि वो गवर्नमेंट ने यार ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी सोच के चलो आगे का गौरव भाई। ठीक है, अभी तक ये जो सस्पेंड है इंडस वाटर ट्रीटी, इसको लेके कोई वो नहीं है, पर बता दिया, चलो ठीक है, उसको पॉजिटिव लेके चलो। पहले चलते गौरव भाई वीडियो की तरफ, दिखाते भाई लोगों को पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या आ रहा है। सैलाब के खतरे की इतला दी है और उसके लिए जो चैनल इस्तेमाल किया गया है वो किया गया है भारतीय हाई कमीशन का। जबकि अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी के रूल्स को देखें तो इंडस वाटर कमिश्नर की जानिब से के जरिए ये इतला दी जानी चाहिए थी। तो इसके पीछे क्या मैसेज है? भारत ने ये चाल क्यों चली है? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत ने ये इतला भी कोई दिल से नहीं दी है, कोई मतलब है मोहब्बत नहीं हमारे लिए उनके दिल में आई, बल्कि वर्ल्ड का प्रेशर इतना है। पूरी दुनिया में जहां हम रिवर इंडस के पानी बंद करने की बात लेके गए हैं, पूरी दुनिया ने हमारे मौक़िफ़ की तायद की है। जी बिल्कुल। एक मिनट, ही जो बात पे पाकिस्तानी कहते हैं पूरी दुनिया ने हमारे मौक़िफ़ की तारीफ की है और ये की है वो की है, एक आर्टिकल दिखा दो कहीं पे जहाँ किया हो। ये जो कोर्ट वाला डिसीजन था उसको छोड़ देना, उसको तो भारत ने इनकारी कर दिया, तुम तो कोई होते ही नहीं हो कहने वाले। ठीक है, कोर्ट की बात करते हैं, जबकि बताओ। कोर्ट में इंडिया मौजूद ही नहीं था वहां पे। चलो आगे बढ़ो। सो मच सो कि बाकायदा उन्होंने अपने फॉरेन ऑफिस की तरफ से ऐलान किया है कि ये सूरत हाल जो है, ये भारत एक ऐसी सूरत हाल पैदा करने की तरफ जा रहा है जिसका फिर कोई एंड नहीं है। और भी मैं तफसील बताता हूँ उसकी कि क्यों ऐसा किया गया। ये हिंदुस्तान की तरफ से ये हरबा इस्तेमाल किया गया कि देखें जी, हमने तो एडवांस बता दिया उनको, हम पानी छोड़ने लगे हैं दरिया तवी में। दरिया तवी जो है ये जो सियालकोट है उसके करीब से गुजर के मराला में फिर ये आता है पानी सारा जनाब का। तो इसको आप ये जरूर कह सकते हैं कि हल्की सी बर्फ पिघली है, लेकिन आप इसको हिंदुस्तान की तरफ से हमारे लिए कोई फेवर ना समझें। ये वर्ल्ड प्रेशर के नीचे किया उन्होंने। जी बुखार साहब, लेकिन अभी जब हम देख रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के जब भारत ने पहले से भी कह रखा था कि हम इसको मुअत्तल करेंगे, इस पर रद्द-ए-अमल उन्होंने रोका हुआ था, तो अब अगेन वो वाला चैनल ना इस्तेमाल करना, क्या इस बात का इतराफ है कि अभी भी इंडस वाटर ट्रीटी पे भारत अमल दरामद नहीं कर रहा? मेरा ख्याल ये है कि ये आगाज है। ये जो देखिए ना, अगर उन्होंने उसके ऊपर अमल ना करना होता तो वो ये भी ना करते ना। मजबूरी तो कोई नहीं थी ना, प्रेशर तो कोई नहीं था, बंदूक तो नहीं तानी हुई थी ना किसी ने। तो मैं समझता हूँ कि वो एम्बैरसमेंट से बचने की खातिर
कि आपने मुअत्तल करने का फैसला किया था, अब आपने वापस भी ले लिया है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता गुंजाइश पैदा करके वापस जाएंगे, क्योंकि इंडस बेसिन ट्रीटी के होते हुए वो ये नहीं कर सकते। लेकिन बुखारी साहब अगर भारत देखो तुम कुछ कह रहे हो? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, अब ये एक अपनी बात पे नहीं टिकाना। शुरू में बोल रहा था इंडिया के ऊपर प्रेशर है वर्ल्ड का, अब क्या बोल रहा है उनके ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं था। कोई प्रेशर नहीं। मतलब नहीं तो वो अपनी तो बात पाकिस्तानी वो तो पाकिस्तानी 4 मिनट की वीडियो में 4 बार यूटर्न मार लेते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है डीसी। लेकिन मैं पाकिस्तानियों को बताना चाहूंगा, देखो एक तो डीसी सीरियस बात करूंगा वो आखिरी में करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा पाकिस्तानियों को बता दूं कि भाई हमने डर से छोड़ा है भाई, है ना, हमें पाकिस्तान से डर है। खास करके तुम्हारे जिन्ना का रूह से, बार बार मैं एक ही वीडियो में बोलता हूँ, जिन्ना का रूह से भाई डर लगता है। मैं तुम लोग यार जिन्नाडुओं के रूह, मतलब जिन्नाडु जो इकट्ठा होकर जिन्ना के रूह को भेज दोगे, हमारा डैम वैम के ब्लास्ट हो जाएगा डीसी, है ना, इतना पानी इकट्ठा हो जाएगा हमारा डैम टूट जाएगा यार। सबसे बड़ी बात गौरव भाई कि हर चीज का भारत पे ब्लेम लगाना ये अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तानियों, बटन तो तुम्हारे हाथ में है, हमारे डैम्स की बटन तुम्हारे हाथ में यार, तुम लोगों ने 70% बिजली का निजाम को हमारा हैक किया हुआ है ना, डैम के निजाम को हैक किया हुआ है यार, तो बटन तुम्हारे हाथ में है यार, तुम ही छोड़वा रहे हो कि पानी हमारे ऊपर ब्लेम कर देते हो यार तुम लोग। कल भी मेरी बिजली को हैक किया भाई साहब, रात को 2 बजे बिजली आई है, कल शाम की गई है और रात को 2 बजे आई है यार। डीसी कल मैं प्रोटीन शेक बना रहा था यार, अचानक से यार बिजली पाकिस्तानियों ने मेरे निजाम को, बिजली के निजाम को हैक कर लिया, और मेरा जो वो शेकर था, जो ब्लेंडर था, वो जल गया यार, पता नहीं कैसे यार। पाकिस्तानियों ने हैक किया होगा यार। इसी बात पे पीकेएम के भी खैर चलो आगे बढ़ते हैं। इतला ना देता तो उसकी इंटरनेशनली हजीमत का सामना तो उनको करना पड़ता। अगर सैलाब से पाकिस्तान में 2 जगह उन्होंने पानी छोड़ा है बगैर इतला दिए। सुतलज उसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जो यानी जिससे कसूर में, जिससे अपने पाकपटन के कुछ इलाके में, जिससे दीपालपुर के कुछ इलाके में तबाही मची है, और अभी और खतरा है कि वहाँ पानी और बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 दफा तो उन्होंने बगैर इतला दिए छोड़ा जी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब ये छोटी सी उन्होंने गुंजाइश निकाली है अंडर वर्ल्ड प्रेशर। सो आई एम नॉट obliged, मेरे बाप पर कोई एहसान नहीं किया उन्होंने, उन्हें अल्टीमेटली ये करना पड़ना है कि वो इतला भी देंगे और वो मुअत्तल किया हुआ जो है इंडस बेसिन ट्रीटी उसको रिवाइव भी करेंगे। वो भाई साहब, अगर भारत अब जिस तरह से चीन की तरफ हम देख रहे थे कि उसकी टिल्ट जो है वो चीन की तरफ हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका को प्रेशराइज करने के लिए किया जा रहा है? देखिए, अमेरिका को प्रेशराइज करने की पोजीशन तो नहीं है भारत की, लेकिन ये अमेरिका को एक मैसेज है कि अगर आप हमें बिट्रे करेंगे, अगर आप हम पर ज्यादती करेंगे तो हमारे पास ये रास्ता है। ये रास्ता बनेगा कि नहीं बनेगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि चाइना के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी एक का ही एलाई हो सकता है, एक वक्त में दोनों का नहीं हो सकता। हाउएवर चाइनीज जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस पर बेस्ड है कि आपके डिस्प्यूट अलग चीज़ है, आपकी बायलैटरल ट्रेड अलग चीज़ है, आपके बायलैटरल रिलेशंस अलग चीज़ है। और यही वजह है कि भारत के साथ चीन की जो 2 तरफा ट्रेड है वो 100 बिलियन है, जबकि हमारी सिर्फ 10 बिलियन तक पहुंची है। जी बुखारी साहब, अभी आप बात कर रहे थे कि भारत तो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अमेरिका को प्रेशराइज कर सके, लेकिन शायद अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो भारत को प्रेशराइज कर सकता है, वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। नाटका बंद किया हुआ है भाई, उनका तो नाटका बंद किया हुआ है। ट्रंप बज़ाहिर इस वक्त भारत से नाराज दिखाई देते हैं, कोई 2 राय इसके बारे में नहीं है जी। और उस एक बात बोलूं, कल डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक बात कही है कि हमें, मतलब देखो ये कितना डबल स्टैंडर्ड वाला बात है ना, कि हमें चीन और रूस को जो है वो डीन्यूक्लियराइज करना है। अच्छा, चीन और रूस को, ठीक है, वो खतरा है, पाकिस्तान को नहीं करना। अब मैंने वो नीचे कमेंट सेक्शन पढ़े हैं उनके, तो एक तो लोग कह रहे हैं कि अच्छा, मतलब सबसे पहले जिसने इस्तेमाल करा है, जिसके हाथ में सुरक्षित नहीं है, एक तो पाकिस्तान, ठीक है, दूसरा जिसने यूज किया है दुनिया के इतिहास में वो अमेरिका। तो इन दोनों को छोड़ के तुम्हें चीन और रूस को जो है डीन्यूक्लियराइज करना है। अच्छा, ट्रम्प था, उन्हें एक और बात कही है। पहले ट्रम्प था, उन्हें कहा था कि 5 फाइटर जेट गिरे पाकिस्तान के, फिर कहा 6 गिरे हैं। अब ट्रम्प था का भी आंकड़ा बढ़ गया है, ट्रम्प था कह रहे हैं कि 7 फाइटर जेट गिरे हैं पाकिस्तान के। अरे यार, आसिम मुन्नू कुछ ना कुछ सुना गया है इसको यार, ये मार रहा है फालतू की लंबी मार रहा है। अरे भाई, एक से एक बातें हो रही है भाई, ट्रम्प जाके देख रहे हैं। नाराजगी का इजहार कई तरह से वो कर चुके हैं, और वो नाराज इसलिए हैं कि कुछ 2.5 दर्जन मरतबा वो कह चुके हैं कि जंग मैंने बंद कराई थी, मगर कान पर जूं तक नहीं रेंगी है मोदी के। तो इस बात से भी वो ज्यादा अपसेट है। आपने देखा उनका फॉरेन ऑफिस जो है अपनी ब्रीफिंग में बार बार इसका जिक्र करता है। तो इस वक्त जो है
ऑल इज नॉट वेल बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया। लेकिन बुखारी साहब, अमेरिका शायद प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत उसका ऐसा प्रेशर ले नहीं रहा। जैसे आपने भी अभी कहा कि कई दफा उनकी तरफ से कहा गया है, ट्रंप की तरफ से सीज फायर का, लेकिन भारत ने उसको एग्री नहीं किया उससे, क्योंकि भारत का शायद सारा नैरेटिव बैठ जाएगा अगर वो इस बात को एग्री नाउ यू आर करे। टॉकिंग, यस दैट इज राइट। Yes, अगर yes, वो ये बात yes, मान now लेते you're हैं talking, yes. तो वो जो उनके नखरे थे, वो जो उनका मान बिल्कुल, था, राइजिंग इंडिया का एक जो ख्वाब राइजिंग था। इंडिया का स्लोगन था, वो सब कुछ झाग की तरह से बैठ जाएगा। असल में बात यह है कि ट्रंप नाराज है इस नहीं तो डीसी मतलब इसका मतलब है कि एक बात तो मानते हैं कि भारत ने वाट लगा रखी है अमेरिका की। ये कहीं ना कहीं ये अंदर से इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ भाई इतना- हर एक पाकिस्तानी एक्सेप्ट कर रहा है इस समय कि इंडिया अपने स्टांस हाँ। पे खड़ा है। चाट रहा है तो सिर्फ पाकिस्तान चाट रहा है, पाकिस्तान ही ट्रंप के पैरों में पड़ा हुआ है इस समय। बिल्कुल, और क्या मतलब इतना बोलने के बाद यार मेरा ट्रम्प तो ऐसे उंगली आंख दिखा दे पाकिस्तान की तरफ, तो आसिम मुनीर आंख भी ना दिखाना पड़ा, वो तो ऐसे ही लेट गए जाके वहां पे। अरे रुको रुको थोड़ा सा और आगे देखो, ये अपने मुंह से बोलेगा, देखो आगे। बात है कि मोदी ने उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको पजीराई नहीं दी है, और इसके बाद रिएक्शन के तौर पर ऐसे इकदाम किए हैं ट्रंप ने जिससे लगता है कि वो इंडिया से नाराज हैं। लेकिन जो वर्ल्ड की डिवीजन है, जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें टिल्ट भारत का होगा अमेरिका ही की तरफ। रूस से तेल खरीदने पर आप देख लेना अमेरिका ने क्या किया उसके साथ। जी, लेकिन बुखारी साहब, अगर भारत जो है वो अमेरिका हमेशा रिलाय करता था भारत के ऊपर, अगर भारत भी चाइना की जो है चाइना के साथ अलायंस बना लेगा तो फिर अमेरिका तो बिल्कुल इस खित्ते में इररिलेवेंट हो जाएगा। देखिए और शायद यही वजह है कि यही वो पाकिस्तान खतरा है के कि साथ- पाकिस्तान के साथ उनकी मोहब्बतें आजकल अपने अरूज पर हैं। जी। जहां जरूरत नहीं है वहां भी पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, जी। जहां जरूरत नहीं थी वहां भी हमारे आर्मी चीफ के साथ बैठ के 2 घंटे लंचन मीटिंग होती है और उसको साउथ एशिया का सबसे बड़ा लीडर करार दिया जाता है। ये क्या वो दिल से कर रहे हैं या भारत की मुखासमत में कर रहे हैं, ये तय होना अभी बाकी है। देखो पता तो इनको भी है, अलग बात है झूठ बोलना पड़ता है इनको, गुलाम कौम है, झूठ तो बोलना ही पड़ता है, लेकिन ये रियलिटी तो इनको पता है कि इतना अगर पाकिस्तान मतलब इतना अगर हमें ट्रंप आगे भी दिखा देता भाई तो हमारी पीछे से नीली पीली हो जाए। लेकिन भारत जो है वो यार वो झुकने का नाम, ऊपर से और कैंसिल कर रहा है, मीटिंग नहीं कर रहा, फोन नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, ऊपर से रूस के साथ में $68 बिलियन के ट्रेड को $100 बिलियन ले जाने की बातें कर रहा है। अच्छा, ठीक है। पोस्टल सर्विस भी बंद कर दिया ना इंडिया ने अमेरिका के हाँ साथ। पोस्टल सर्विस बंद किया यूएस के साथ में। तो देखो वही बात है, ये सब देख के इनको लग रहा है यार कि इंडिया तो यार बिल्कुल अमेरिका से भी डट गया यार, मतलब सोच नहीं सकता था कोई कि अमेरिका के सामने भी डट जाएगा। पाकिस्तानी तो कभी नहीं सोच सकते, अब किसी के देखो सामने ना, भी अब पाकिस्तानी आपने तो सही किसी बोला, के सामने डटने का नहीं सोच सकते। आपने एक बात सही बोला कि 4 मिनट की वीडियो में पाकिस्तानी कई बार यूटर्न मारते हैं। अब इसने कितनी बार यूटर्न मारा है, लास्ट में भी वही यही तो बोल वही गया कह कि अमेरिका को जहां जरूरत नहीं थी वहां पे भी पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। सब बोल गया इस वीडियो में, सब बोल गया ये सब शुरुआत बोल से गया। लेके अंत तक में इसने कितने बार यूटर्न मारे हैं और आखिरी में सब एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हाँ भाई हम तो पीछे जा रहे हैं, हम ही पीछे जा रहे हैं। जैसे यार। ठीक है, भारत डटा हुआ है। हम्म। सच्चे भाई। अच्छा लेकिन मुझे मैंने वही कहा डीसी मुझे, लेकिन ना ये देखो अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, डीसी पाकिस्तान का मेनस्ट्रीम मीडिया इस बात को अब एक नया नैरेटिव बिल्ड कर रहा है कि भारत ने जो है सरेंडर कर दिया और भारत धीरे धीरे सरेंडर की तरफ जा रहा है, पानी को लेके मैं बात कर रहा हूँ। ठीक कह रहे हैं यार, देखो सो रहे हैं होने दो, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी अभी सस्पेंड है। ठीक है, उस चीज का टेंशन मत लो। हाँ, एक बार बेंच में है। हमने जानकारी दे दिया ना दुनिया के लिए, दिखाने के लिए हमने दिखा दिया कि भाई हमने वार्निंग दे दिया पाकिस्तान को, दैट्स इट। आगे चल के फिर पे ले जाएंगे। रुको अभी रोएंगे गौरव भाई, कुछ टाइम रुको, अभी रोएंगे, देखना फिर बोलेंगे ये पानी जाहिल डीसी, एक तो ये जाहिल है, अलग गुलाम है, अलग ऊपर से ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भारत पानी छोड़ दे रहा है। अबे डैम है भाई, डैम टूटने का इंतजार करेंगे क्या हम? डैम पे पानी भरेगा, पानी छोड़ेंगे, और नहीं छोड़ेंगे यार 4-5 साल 6 साल रुक जाओ, नहीं छोड़ेंगे, वो भी हम मौका देंगे तुम्हें, टेंशन मत लो। देखो हम क्या है गौरव भाई के, हम आज का सोच के चलते कर यार ये डिसीजन गलत दे दिया गवर्नमेंट ने, गलत बता दिया, आज का सोच के चल रहे हैं। और फ्यूचर का थोड़ा सा लंबा भी सोचो तो मेरे हिसाब से ठीक है, दुनिया को बताने के लिए कि भाई हमने तो वार्निंग दिया था पाकिस्तान को, देखो ये, और पाकिस्तान उसके बाद भी पाकिस्तान का रिएक्शन क्या आ रहा था, ये आ रहा था। अब पाकिस्तानियों को नहीं क्या पता रिएक्शन आ डीसी, रहा ये है? पाकिस्तानी चाहते ही नहीं है कि इंडिया बता के छोड़े, ये चाहते हैं कि इनके ज्यादा से ज्यादा लोग मरे, ठीक है, ताकि ये कटोरा लेके दुनिया के सामने जाए। इनका जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार, वो तो पहुंच गया ना सऊदी, वो बांग्लादेश से सीधे उल्टा पर सऊदी भागा है क्योंकि फ्लड आया हुआ है पाकिस्तान में, और फ्लड के नाम पे भीख कौन देता है? यूएई देता है, सऊदी देता है, और बाहर के मुल्क देते हैं। ये अभी मांगेंगे जगह जगह, ये वही चाह रहे हैं। खैर दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप लोग यार, आप लोगों को क्या लगता है ना? ये भाई लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। भाई लोग
अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।